वर्तमान परिवेश में स्थिति ही ऐसी बन गई है कि कोई कितना भी बचना चाहे बच नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति भी कहीं न कहीं किसी न किसी रोग में फंस ही जा रहा है। बड़ा कारण उसका यह है कि प्रकृति के साथ हमारा न होना। प्रकृति के साथ जब पहले हम हुआ करते थे, यानी सुबह की दिनचर्या शाम तक एकदम निश्चित हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है कि कब उठना है, कब सोना है, कब क्या खाना है, कुछ पता ही नहीं है, जिन कारणों से हम विभिन्न रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। उसमें प्रमुख रोग जो इस समय देखा जा रहा है वो है शुगर का। देखिए, शुगर जिनको हो गया है इस तकलीफ़ को वही बता पाएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितनी लालच बन रही है और खा नहीं पा रहे हैं। तो आइए शुगर को कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे कम करें या जड़ से कैसे मिटाएं, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार हमारे ग्रंथों में हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर के हम आपको कुछ ऐसी चीज़, ऐसी जड़ी बूटी बता रहे हैं जो आपके घर आंगन में, आपकी रसोई में सामान्यतः मिल जाएगी, जिसका प्रयोग करके और कुछ योग और आसन करके शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, कुछ मात्रा में कुछ औषधियों का मैं नाम ले रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। बहुत सहजता से ये आपके रसोई में ही उपलब्ध हो जाएगा। इसका उपयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं काली जीरी की। देखिए, काली जीरी, नीम का छाल, मेथी दाना, भृंगराज, पनीर का फूल और कलौजी, ये जो है 6 औषधि आपको लेनी है, जिसका प्रयोग काफ़ी समय से मैं कुछ लोगों के ऊपर करवाया हूँ, तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा आया, ऐसा महसूस हुआ। तो इसका हमने अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग अलग अलग लोगों पर, 6-7 लोगों पर कुछ और जड़ी बूटी, 5-6 लोगों पे कुछ और जड़ी बूटी का प्रयोग करके जब देखा तो ज़्यादातर जो अच्छा रिजल्ट दिया वो है काली जीरी, नीम का छाल, मेथी दाना, भृंगराज, पनीर का फूल और कलौजी। 50-50 ग्राम इसको रख लीजिए अपने पास। सबको मिक्स करिए और हल्का सा तवे पर भून लीजिए, ताकि इसमें से जो मॉइस्चराइज़र है, जो नमी है, वो निकल जाए। फिर इसका एक पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। देखिए, खाली पेट ज़्यादातर औषधियाँ ज़्यादा ही कारगर होती हैं, तो खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि किसी दिन भूल गए तो भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी से लीजिए, बेहतर रिजल्ट देगा खाली पेट ही, इतना ध्यान रखिए। और शाम के वक्त भोजन से कम 1 घंटे पहले आप इसको लीजिए। यदि आप भोजन जल्दी ही ले लेते हैं, यानी करीब 8 बजे रात के पहले, तो इसका प्रयोग करीब 10 बजे रात करिए, 9:30 बजे, 10 बजे, 1-1.5 घंटे बाद। यदि आप भोजन 10 बजे रात कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे पहले इसको ही ले लीजिए। निश्चित रूप से आपके शुगर में गिरावट आएगी, कंट्रोल होगा। लेकिन 2 चीज़ छोड़ना पड़ेगा। एक तो रिफाइन, चीनी सब जानते हैं, इससे मिली जुली मीठे वाली चीज़ों को सब जानते हैं, लेकिन सच बताएं तो जितना रिफाइन नुकसान कर रहा है उतना शायद चीनी भी नहीं कर पा रहा है इसमें। तो अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन को अपने से दूर रखें। दूसरी चीज़ है, दिनचर्या निश्चित रखें कि कब भोजन करना है, कब नहीं करना है। ऐसा नहीं चाहे जब खाए और चाहे जब जितना खा लिए, भोजन की एक मात्रा हो, जितनी आपकी भूख हो उससे मान के चलिए 25-50 ग्राम कम ही भोजन करिए। ठीक है, तो आप प्रयोग करिए, कमेंट में लिखिएगा आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक जिज्ञासा मेरी भी है। 5 से 7 लोगों पर किया गया प्रयोग करीब 3 महीने में सफल रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। तो आप भी प्रयोग करिए और कमेंट में अपनी बात रखिए, ताकि हमें और जो है साहस मिल सके, बल मिल सके और जानकारी मिल सके, ताकि अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद हो सके। आप सभी का हृदय से जय जय श्री सीताराम।